बॉडी का पोस्चर चेंज कीजिए, मोमेंटम चेंज कीजिए, थोड़ा सा पीठ सीधी करके बैठिए, ऐसे करिए, एक हाथ ऐसे करिए और दूसरा रिवर्स करिए। अब ये दोनों ऐसे करिए, एक बाहर जाना चाहिए, एक अंदर आना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, एक बाहर एक अंदर, ऐसे आना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं, एक बाहर और एक अंदर, ऐसे एक बाहर और एक अंदर, रिवर्स आना चाहिए। अभी गड़बड़ है आपका, मतलब आपके हाथ हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऐसे ही होता है जब हम किसी भी सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, हमें लगता है हमें पता चल गया, लेकिन होता बड़ा कम है ऐसे, क्योंकि पता चलने से चीज़ें नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ ना कुछ सीखना और करना पड़ता है। आप सभी लोग बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर ऑलमोस्ट लोग सर्विस क्लास वाले हैं? ऑलमोस्ट सर्विस वाले कितने लोग हैं? रेज कीजिए हैंड्स। ओके, बढ़िया। और बिजनेस वाले बेचारे खटाई में हैं हमारी तरह, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज्यादा मार तो बिजनेस पे रखी है ना। खैर, जो भी है चैलेंजेस है सबके साथ हैं। तो सर, और कुछ बताया गया इनको किस पर्पज से आए यहाँ पे? आज अपॉर्चुनिटी जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं? वही हमारा कम समय में, और जो भी आप प्लान बताओगे ओके, तो उसके अंदर कैसे कैसे उनको कामयाबी तो काम करने वाले लोग आए हैं या बिना काम का पैसा चाहिए वैसे लोग भी हैं? नहीं सच्ची काम करके। अच्छा, नहीं, दोनों कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी ढूंढता है कि अगर थोड़ा बहुत पैसिव इनकम कहीं से आ जाए, कि थोड़ा काम कम करना पड़े लेकिन पैसा मिल जाए, तो क्या दिक्कत है? अगर बिजनेस का ऐसा मॉडल बना है, कोरोना की वजह से ही बना है, उससे पहले तो हम सब लोग अपना अपना बिजनेस कर ही रहे थे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लोग अगर शॉप और डाल रखी है तो आप लोग अपना बिजनेस ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन अभी जैसा बिजनेस का हालत है, कितने लोग अपने बच्चों को ये विरासत देके जाएंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस, अब ये मेरा बेटा है तो अब ये धंधा चला दे? कितने लोगों को लगता है इतनी आइडियल सिचुएशन में है ये बिजनेस कि आप अपने बच्चों को हैंडओवर कर सकते हैं आज की तारीख में? गारंटी है कोई? मतलब जैसा भी आपका जो भी कपड़े का दुकान है, या फिर मेटल का कोई शॉप है, या फिर बेकरी है आपकी, या फिर कोई होटल है आपका, तो ऐसा आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है, इसी स्थिति में अगर आप अपने परिवार को ये हैंडओवर कर देंगे तो बच्चा अपना करियर बना लेगा उसमें? ऐसी संभावना लगती है आपको? बिल्कुल नहीं ना। बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है इस वक्त? अभी लोग हैं। ज्यादा दुनियादारी किसने देखी है? अभी इस सिचुएशन को मैनेज कौन कर पा रहा है? हम ही कर पा रहे हैं। तो हमारे रहते रहते अगर हम कोई ऐसा मॉडल उनके लिए बना लें जिससे कि आने वाले टाइम में उनको हैंडओवर किया जा सके, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी भी 2 बेटियां हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि बीइंग अ फादर मैं अपनी बेटियों को विरासत में कुछ ऐसा देके जाऊँ जिससे उनकी लाइफ सिक्योर रहे। और कोरोना ने हालत थोड़ी खराब कर रखी कि आपका जो रनिंग मॉडल है वो तो आप हैंडओवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए आपने दूसरे से लोन लिया होगा, दूसरे का चुकाने के लिए बैंक से अगर मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं कॉर्पोरेट लोन ढूंढ रहे होंगे आपकी, चलो कहीं से बाहर से मिल जाएगा। फंडिंग का काम चालू होगा, शटर आधा डाल करके और नीचे से पीछे से काम चालू होगा। यही सबकी सच्चाई है इस वक्त, झूठा नहीं है इसमें कुछ भी। और पैसे का जो फ्लो था वो हाफ से हाफ हो गया है। बच्चों की फीस कम हुई क्या? किसी के स्कूल वालों ने बोला हो कि नहीं यार आपका काम थोड़ा बिजनेस डाउन है, एक काम करो तुम्हारी 20,000 रुपए फीस थी, इस महीने 10,000 दे दो। फीस पूरा है, मोबाइल का रिचार्ज वो भी पूरा, गैस के दाम कम हुए, भाजी का रेट, पेट्रोल, इट मीन सब खर्चे शूट करके गए हैं। तो आपको खर्चों को बैलेंस करने के लिए एक सेकंड ऑप्शन, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको सोचना तो पड़ेगा। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तैयार करने के लिए आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है कि अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रेजेंट काम ना छेड़ते हुए अगर कोई तैयार हो जाए तो आप सभी लोग करना चाहेंगे? और प्रूवन चीज है, अगर आप वो चीज करेंगे और काम करने वाली कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपके पास पैसा जरूर आएगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि पैसा आए और बच्चों को हैंडओवर कर पाए वो अपने बिजनेस को? सभी चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग इसे बिजनेस की तरह करना चाहें बहुत स्वागत है उनका, वो बिजनेस की तरह करें। जिन्हें लगता है कि वो लोग इसे जॉब की तरह करना चाहते हैं वो जॉब की तरह करें। जिन्हें लगता है ये पार्ट टाइम होना चाहिए वो इन्हें पार्ट टाइम की तरह करें। जिन्हें लगता है कि ये घर से बैठ के करना चाहिए वो घर से बैठ के करें। और जिनको लगता है कि नहीं मार्केट में घूम करके लोगों को बिजनेस बताना चाहिए वो घूम करके बताएं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अगर बिजनेस में मिले तो सभी लोग करना चाहेंगे? फाइन। सभी लोगों को नाम पता है? अरे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल। क्या नाम है? कहाँ ढूंढा आपने इस शब्द को? आपको किसने बताया ये शब्द? हमारे करीबी लोगों ने बताया। आपके करीबी लोगों ने बताया? तो एक बार उनके नाम पे तालियां बजा दें।
ये शब्द आप गूगल पे ढूंढिएगा। जितने लोगों को लगता है कि इस शब्द के बारे में अगर उन्हें कुछ ढूंढना है तो गूगल पे जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि गूगल पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिलेगी। व्हाट इज पर्ल वाइन, हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है, कहाँ से ये चलता है, क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। आइए, तो गूगल पे सभी लोग जाते हैं, दिन में कितनी बार विजिट करते हैं? गूगल पे कितनी बार जाते हैं हम लोग? काफी टाइम। पकड़ के मत लाइएगा जबरदस्ती। तो गूगल पे जाते हैं हम लोग। फेसबुक कितने लोगों के मोबाइल में है? सभी लोगों के। तो फेसबुक के पेज पे भी ढूंढिएगा, ये पर्ल वाइन मिलेगा आपको। यूट्यूब कितने लोग गाना सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं? ऑलमोस्ट सभी। यूट्यूब पे भी ढूंढिएगा आप, ये इसका ऑफिशियल चैनल मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों के मोबाइल में लाइन एप्लीकेशन है? लाइन करके एक ऐप है, जैसे हाइक आया था बीच में, वैसे लाइन करके एप्लीकेशन है, वो इसकी ऑफिशियल पार्टनर है, आप उसको भी ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा कितने लोग वेबसाइट पे जाकर के इसको सर्च कर चुके हैं? पर्ल वाइन को कितने लोगों ने सर्च किया है? आपने। ओके। काफी लोगों को जो भी आज की तारीख में लोग आपसे मिलेंगे वो ये चाहते हैं हमेशा कि भाई ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ से चल रहा है। ये एक पहला सवाल होता है कि भाई ठीक है तुम बता रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जेन्युइनिटी क्या है? जेन्युइनिटी के लिए कुछ तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? फेसबुक को अगर आपने चेक करना है कि फेसबुक जेन्युइन है या नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे? गूगल से सर्च करेंगे। गूगल पे कौन से कॉलम में जाकर के सर्च करेंगे कि ऑथेंटिक है या नहीं? SSL सर्टिफिकेट तो उसका मिल जाएगा कि सिक्योर सॉकेट लेयर उसका सर्टिफाइड है, वो ऑपरेट कर सकते हैं आप, ये मिल जाएगा आपको। Whois.com करके एक एप्लीकेशन है, आप गूगल पे जाइएगा। मैं इसकी पहले ऑथेंटिसिटी बता देता हूँ कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं आप। Whois.com पे आप अपने गूगल में जाइएगा, गूगल क्रोम में Whois.com डालिएगा। जैसे ये विंडो ओपन होगा उसमें डालिएगा पर्लवाइन.com, तो आपको इसका पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है तो एक आता है hypestat.com, आप इस पे सर्च मारिएगा, इसकी पूरी कुंडली मिलेगी। मतलब ये कहाँ से बना, कौन से ईयर में बना, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ये कब अपडेट पे जाएगा, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इसका लोकेशन क्या है, इसके सर्वर कहाँ पर हैं, ये सभी चीजें आपको hypestat.com पे मिलेगी। और इस पे आप जाकर के यूट्यूब का भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक का भी चेक कर सकते हो, अमेजोन का कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अवेलेबल है सबको इस पे जाकर के ढूंढिए। अगर सबका मिलेगा और इसका भी मिलता है तो ठीक है, ये साइट, क्योंकि सबका मिलता है और इसका भी मिलता है, फिर कहते हैं कि नहीं सब ठीक है लेकिन ये गलत है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो आप हाइपस्टैट पे जरूर जाइएगा। और एक है अच्छा, ये स्कैम है या क्या है? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम ये जो बता रहे हो ये स्कैम हो सकता है, कोई भी फ्रॉडरी हो सकती है। हम अपना आधार कार्ड क्यों दें, हम अपना डॉक्यूमेंटेशन क्यों दें, हम अपना ईमेल क्यों दें, हम अपना फोन क्यों दें? बोलते हैं लोग, कहते हैं लोग, ऑनलाइन कोई भी डाटा शेयर करने से घबराते हैं लोग। तो एक आता है स्कैम डिटेक्टर। स्कैम डिटेक्टर, आप स्कैम डिटेक्टर पे जाइए, scamdetector.com पे जाइए, आप वहां पर जाकर के पर्ल वाइन को सर्च कीजिए, ये वहां पर भी मिलेगा आपको। तो आपको इसकी जितनी भी लीगैलिटी चेक करनी है आपको ये सभी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो आप ये जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को जो डाउट्स हैं कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। भाई किसी भी चीज में हम पैसा लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन वो चीज जेन्युइन होनी चाहिए, हमारा पैसा नहीं फंसना चाहिए, हमारी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें जहाँ से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कितने देशों में चल रहा है? कितने लोग पूछते हैं कि यहीं से चल रहा है, ये मुंब्रा में ये जो है ना कौसा से चला रहे हैं लोग इसको, ऐसा कितने लोग बोलते हैं आपको? नहीं, डोंबिवली से चल रहा होगा, ऐसा कुछ बोले होंगे। या जिसने बताया वो सीनियर को पकड़ेंगे, नहीं उल्लासनगर वाला ही माल लगता है। बोले हैं क्या लोग आपको? आप एक काम कीजिएगा, similarweb.com करके है, similarweb.com, आप इस पे भी जाइए, यहाँ पर भी इसकी कुंडली मिलेगी। तो आपको ढूंढने के लिए कई जगहों से आपको ये पता चल जाएगा कि जेन्युइन है, ये कहाँ से रन होता है, क्या करता है, कैसा है। अच्छा, इसकी लोकेशन कैसे? आप में से कितने लोग गाड़ी ड्राइव करते टाइम उन्होंने कभी ना कभी जीपीएस लगाया होगा? मैप कितने लोगों को पता है कि गूगल मैप है, और गूगल मैप में अगर डालेंगे आप कोई भी एड्रेस तो वो फटाक से उस लोकेशन को दिखाएगा जहां पर आपने एड्रेस डाला है। गूगल पे तो भरोसा है ना। आपको कहीं जाना है, आजकल किसी आदमी से पूछो तो वो तो बरगला देगा इधर नहीं इधर जाने का, लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलता।
गूगल से आप राइट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही साइट्स पे जाएंगे आप pearlvine.com डालेंगे, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको सैटेलाइट के थ्रू ढूंढा जा सकता है, क्योंकि आपके पास सबके पास मोबाइल है इस टाइम। मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो पुलिस कैसे ट्रैक करती है उसको? आईपी एड्रेस से ट्रैक करती है। तो इसका आईपी एड्रेस, pearlvine का आईपी एड्रेस गूगल पे डालिए कि व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ pearlvine, आपको इसका आईपी एड्रेस मिलेगा। आईपी एड्रेस को आप ट्रैक करिए, IP2 लोकेटर करके आता है, IP2 लोकेटर। आप इसमें जाइए और उसका लोकेशन पेस्ट कीजिए, वहां पर कॉपी कीजिए। IP2 लोकेटर में गूगल से आप इसका आईपी एड्रेस कॉपी कीजिए और IP2 लोकेटर में लाकर के पेस्ट कर दीजिए। आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी ये जिनको भी लीगैलिटी और ऑथेंटिसिटी चाहिए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप इसका कोई फिजिकल ऑफिस ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अभी ब्रिलियंस क्लासेस हमें पता था, मैप लगाया और ब्रिलियंस क्लासेस में हम लोग पहुंच गए। उसी तरह से इसका आईपी एड्रेस डालिए, इसमें पेस्ट कीजिए, पहुंच जाएंगे कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, कहाँ से चल रहा है, स्कैम है या नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। इसकी पूरी कुंडली यहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी, और SimilarWeb.com से आपको पता चलेगा कि इसके अलावा कतर में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, कहाँ चल रहा है ये आपको यहाँ से पता चलेगा SimilarWeb.com से। तो आप ये सभी चीज़ें अपने अपने मोबाइल में डाल करके इसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा इकट्ठा कर लीजिए। हो सकता है आपके सीनियर ने कुछ और ही बता दिया हो, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एक बार ऑथेंटिक हो जाइएगा और सेटिस्फाई होने के बाद फिर आप इसमें काम कीजिएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया सबको कि आप इसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं, सोना खरा है या खोटा है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। फाइन, अब मैं आता हूँ ये काम कैसे करता है, ये है क्या। जितने लोगों ने बोला कि वो काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, कितने लोग थे? एक बार हाथ खड़ा करेंगे दोबारा। यस यस यस, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इवन मैं भी। अपने सबके लिए एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि इवन हर धर्म में सिखाया जाता है कि मुफ्त का माल नहीं लेने का। हर जगह ये सिखाया जाता है कि आप अपना कर्म करो, मेहनत करके जो पैसा आएगा वो आपका। फाइन। तो सोचिए कि आपने अपने बिजनेसमैन कौन कौन है यहाँ पर? ओके, कितने में बिजनेस स्टार्ट हुआ आपका और आज की तारीख में उसका एसेट वैल्यू कितना होगा? आप बताइए भाई। बिजनेस आपने चालू किया है, बिजनेस क्या चीज़ का है आपका? रियल एस्टेट का है। इस टाइम बायर्स कितने हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है, बट एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में बहुत पैसा लगता है। बहुत सारे 40-50 आपको सर्टिफाइड सरकार से फाइलें सैंक्शन करवानी पड़ती हैं, उसके बाद आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बीच में कुछ लूप होल मिला तो सरकार आकर के डिमोलिश कर सकती है, ऐसा होता है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस या हम लोगों के पास एक एक घर मुश्किल से हो पाता है पूरी लाइफ में। क्या उतना पैसा भी आज है सबके पास? बड़ा मुश्किल है ये। तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें, मोटा मोटा बिजनेस मान लेते हैं। ब्रिलियंस क्लासेस के नीचे वाली सीढ़ी चढ़ते वक्त पहली दुकान भाड़े पे लेनी है, क्या बजट होगा? यहाँ का कोई लोकल आदमी बताएगा? 50-1 लाख। यहाँ का लोकल आदमी बताएगा। उसका डिपॉजिट कम से कम 3 लाख रुपए डिपॉजिट किसके किसके पास है? चलो अभी दुकान खोलते हैं यहाँ पे। चलो, कितने लोग रेडी हैं? क्योंकि 3 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दी हमने कि अब नया धंधा हम लोग कोई खोलेंगे। तो ये हम सबके लिए क्लियर है कि इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते। 3 लाख रुपए तो सिर्फ डिपॉजिट है, अभी तो उसका हार्ड श्रृंगार बाकी है, अंदर का इंटीरियर करना बाकी है, माल भरना बाकी है और दुनिया भर की चीजें बाकी है। तो बिजनेस वाला आइडिया, नया बिजनेस खोलने वाला आइडिया तो यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है। फाइन। अब इससे कम बजट में अगर बिजनेस स्टार्ट हो और उतना ही आउटपुट है जितना कि ये बिजनेस नीचे वाला दे रहा है, तो सभी लोग करना चाहेंगे? तो मैं बिजनेस की कॉस्ट बता देता हूँ, शायद आप लोगों को परवड़े और शायद आप लोगों को लगे बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बिजनेस की रनिंग कॉस्ट है सिर्फ 2250 रुपये। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप थोड़ा सा जिगरे वाले हैं और अगर आपको लगता है कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त हम लोग नहीं खाएंगे, इस बार ये पैसा बचा लेंगे, रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे, इस बार बिरयानी की पार्टी पे नहीं बुलाएंगे, तो मेरे ख्याल से इतना पैसा बच जाएगा। और अगर आप ये डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया और ऑलमोस्ट लोगों ने इस सिस्टम में आने के बाद ऐसे ही किया। तो ये इस बिजनेस की रनिंग कॉस्ट है। अगर आप ये खर्चा करते हैं तो आप इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने नेटफ्लिक्स ले रखा होगा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, शायद 500-600 रुपए का होगा। छोड़िए, बच्चों के लिए ट्यूशन, आजकल स्कूल्स चल रहे हैं, आपने मोबाइल तो रिचार्ज किया ही होगा, कम से कम 300 से 400 रुपए का रिचार्ज किया होगा। और बच्चे खत्म करके चले आते हैं, कार्टून देख कर कहते हैं पप्पा 10 रुपए का एक्स्ट्रा टॉपअप करो। और हम सब लोग करते हैं, मरता क्या ना करता है, बच्चे हैं पढ़ाने के लिए हम लोग करेंगे।
तो ये समझिए, ये आपका टॉपअप कॉस्ट है, एक बार आपने ये कर दिया, अब इससे आपका बिजनेस खुल गया। अब जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्वागत है, जितने लोग नौकरी करना चाहते हैं समझिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, और जितने लोगों को लगता है कि अपने आप भी चीज़ें पैसिव फॉर्म में आनी चाहिए, उनके लोगों के लिए भी पात्रता यही है, मतलब एलिजिबिलिटी आपने क्वालिफाई कर ली। अब इसमें क्या क्या होगा, जितने लोगों को भी लगता है कि इसमें ऐसा क्या होगा यार, ऐसा क्या बता देंगे, क्योंकि जैसे ये बोलेंगे और लाखों करोड़ों की बातें करेंगे तो आधे लोगों को तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, ये क्या फेंकते हैं। जैसे ही आप बताने के लिए जाएंगे सबसे पहले लोगों के अंदर से यही वाइब्रेशन आती है, अरे हमें तो 40 साल हो गए धंधा करते हो, साला 40 लाख नहीं कमाए, तुम 2200 रुपए में बात करते हो। बात आती है कि नहीं आती है? जुमला लगता है और जुमलेबाजी लगती है। तो मैं आपको थोड़ा सा गणित बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिजनेस वालों को समझता है। बिजनेस वालों को पाई का हिसाब, चवन्नी अठन्नी का हिसाब समझता है, 1 टके 2 टके की भाषा समझती है उनको। तो मैं आपको इसकी भाषा समझाता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गई तो दुनिया भर का पैसा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस सिस्टम में आप एंट्री करते हैं तो इसमें कुछ लेवल्स हैं, मैं आपको सबसे पहले लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें है पर लेवल है, जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे हेड वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर उसके नीचे टीचर्स का स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, प्यून्स का स्टाफ होता है, फिर झाड़ू वाली होती है, और इस तरह से पूरा उनका चैनल बना होता है। तो इसमें भी कई सारे लेवल्स हैं। पहले लेवल से सबकी शुरुआत होती है, मेरी और आपकी, हम सबकी इसी लेवल से शुरू होगी। इसमें कोई जंप करके डायरेक्ट बड़ा लेवल क्वालिफाई नहीं कर सकता, सबको जाना इसी लेवल से। तो पहला लेवल शुरू हुआ कितने से? 2250 रुपए से। इसका सेकंड लेवल भी है, वो है ओरल। थर्ड लेवल है, मैं पहले पदवियां बता देता हूँ क्योंकि रैंक आपको पता रहने चाहिए, वो आपकी मर्जी है कि रैंक पे आप जाएंगे या आप मजबूरी में जाएंगे। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, खुशी खुशी भी जाएंगे कई लोग। चलिए चौथे लेवल पे क्या है, पांचवें लेवल पे, और छठे लेवल पे, और सातवें लेवल पे रूबी। रूबी मेरे ख्याल से हीरा या मोती होता है ना, कोई सपना होता है हम सबका, सपने में ही है अभी तो। चलिए ठीक है, ये इसके लेवल्स हैं और हर लेवल पे करोड़ों की इनकम है। अब मैं पहले जुमले वाली बातें बता देता हूँ, जो आपको जुमला लगेंगी तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी इनकम डिस्कस कर लेते हैं, जो इसमें जुमले की फॉर्म में आने वाली है। इसमें कितना आने वाला है? जैसे किसी ने बताया होगा, सबसे पहले हार्ट अटैक आया होगा लोगों को, है ना? करेक्ट। अरे ऐसा कैसा आ जाएगा, पॉसिबल कैसा है ना? आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है सबने? कितने लोगों ने निकाली? मैंने निकाली है भाई, विकेट निकल गया अपना तो बच्चों का क्या। तो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखी है, अगर नहीं निकाली है तो। मेडिक्लेम कितने लोगों ने निकाल के रखा है कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट होने की नौबत आई, कोरोना ही है, रिश्तेदार तो है नहीं, किसी का सगे वाला भी नहीं है, किसी को भी लिपट सकता है, तो अगर हो गया तो घर से पैसा जाएगा ना, रिश्तेदारों से कर्जा मांगना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम के लिए लोग मेडिकल पॉलिसीज निकाल करके रखते हैं, मेडिक्लेम। अच्छा, दोनों चलते कैसे हैं? मेडिक्लेम कैसे चलता है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे रन होती है? LIC का नाम सुना होगा आप सबने। LIC सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, शेयर बाजार में दुनिया भर का पैसा उसने लगा रखा है, और आपने सारा पैसा LIC में लगा रखा है। LIC ने बिजनेस के लिए लगा रखा है, वो 400 टके कमाएगा, आपको कितने % देगा? 4 टके देगा। ये पॉलिसी है उनकी, बिजनेस पॉलिसी है। क्राउड से ही तो ऑपरेट होते हैं, भीड़ से ऑपरेट होते हैं। तो ये भीड़ से चलने वाला बिजनेस है। ये पैसा कहाँ से आने वाला है? क्राउड से आने वाला है। आप जैसे बिजनेस करते हैं, आप सामान बेचते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, आपने ये पैसा दिया, बदले में आपके पास ये पैसा बिजनेस के तौर पर आता है, क्योंकि आप सिस्टम को बिजनेस दे रहे हो ना। कैसे आता है वो मैं बाद में समझाता हूँ आपको। इसमें दूसरे लेवल पे जुमला क्या है? ये थोड़ा और सदमे वाला होता है। तीसरे लेवल पे ये उससे थोड़ा सदमे वाला होता है। यहाँ पर उसके आगे सोचा नहीं कभी, उसके आगे सोचते ही नहीं। सोचिए ना, 196, उसके बाद 300 और रूबी पे 786। ये सबसे फेवरेट आंकड़ा है, ये शुभ भी माना जाता है ना। तो यहाँ तक तो पहुँचने चाहिए हम सब लोगों को, क्योंकि ये सब अपने घरों में लिखते हैं या फिर अपने व्हीकल्स पे लिखते हैं। कई जगह पर लकी नंबर होता है, नोट रखे जाते हैं इसके। मैंने देखा है ये लोगों को कलेक्शन करते हैं। मेरे पास भी एक टाइम पे लगभग 100 नोटों का कलेक्शन था, वो नोटबंदी होगी सब चले गए। बट यहाँ तक सभी को पहुँचना है, और ये हम सभी लोग पहुँचेंगे इस सिस्टम में।
तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और आपकी तरफ से भी मुझे शुभकामनाएं चाहिए मेरे लिए। तो ये तो आएगा सर, ये तो पक्का हो गया। अब बात करते हैं काम की, क्योंकि इसमें काम भी तो करना पड़ेगा ना। काम करने के बाद ही यहाँ पे जाएंगे। प्रमोशन कब होता है? जब आपने अपने लेवल पे काम अच्छा किया तो आप अगले लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं। ये पैसा आएगा कैसे? आप कितने लोगों को जोड़ेंगे या कितने लोगों के साथ बिजनेस करेंगे तो आपके साथ ये ट्रांजैक्शन होगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें 2-3 इनकम है, वो कैसे मिलेगी मैं आपको नाम लिख देता हूँ और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एक आएगा आपको रेफरल इनकम। रेफरल इनकम जो आएगा आपको, मोबाइल में कितने लोगों के गूगल पे फोन पे है? आपने उसमें देखा है कि ऑप्शन होता है रेफर एंड अर्न। इवन आप अगर दुकान चलाते हैं, रियल एस्टेट चलाते हैं, आपके लिए अगर कोई दूसरा क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को पकड़ के लाया तो क्या उसको फेवर मिलता है? कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन कमीशन तो देते हैं, थोड़ा बहुत दे देंगे। कई बार प्रॉफिट देते हैं। भाई बिजनेस की ट्रांजैक्शन में आप लोग कुछ तो फेवर करते होंगे। अगर कोई बिजनेस के लिए लेकर के आया, अरे शादी भी करवाते हैं, जो काजी होते हैं आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, शादी करवाते हैं तो दक्षिणा में देनी पड़ती है भाई उनको। भाई आपने आए और हमारे लिए गठजोड़ अच्छा करवाया आपने, बदले में खुशी खुशी हम लोग ये दे रहे हैं। तो ये रेफरल इनकम है, जब आप लोगों को बताते हैं कि भाई यहाँ पे फला चीज अच्छी मिलती है, यहाँ की चाय अच्छी मिलती है, यहाँ का बिरयानी अच्छा मिलता है, यहाँ का शीर खुरमा बड़ा अच्छा मिलता है, तो ये आप बताते हैं और हम लोग प्रचार करते आए हैं, बचपन से प्रचार करते हुए आए हैं। अच्छा, स्कूल में बच्चों का एडमिशन लिया होगा, पड़ोसी से नहीं पूछा क्या तूने कौन से स्कूल में डाला बच्चे को, सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है? तो क्या हमने रेफर नहीं किया उसको? और लोगों ने मानी बात हमारी? तो ये आप अगर बताएंगे तो भी पैसे कमाएंगे। आपने मेहनत की, वकील है, वकील बात ही तो करता है, बात करता है और काम देता है ना। और कितनी मोटी मोटी फीस होती है, एक एक हियरिंग्स का 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए होता है। और क्या करना होता है? जाके सिर्फ तारीख लेनी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकील होते हैं, बड़े बड़े केस होते हैं जिनके ऊपर, एक तारीख ली जाकर के कोर्ट से, सिर्फ 1 महीना बाद की तारीख ली और 80 लाख रुपए उनके बन गए। तो खैर, ये रेफरल इनकम है। दूसरी इनकम है किसमें? टीम परफॉर्मेंस इनकम। टीम अगर आप बनाएंगे तो कितने लोग चाहते हैं कि टीम कमा के दे? सब लोग चाहते हैं भाई, इसीलिए तो क्रिकेट टीम है, इसीलिए तो फैमिली बनाता है आदमी कि भाई कल को फैमिली बनेगी, 2 बेटे हैं, दोनों अच्छा काम करेंगे, कल को बिजनेस बढ़ेगा, बेटों की शादियां होंगी, बिजनेस 2 से 4 होंगे, एक्सपेंशन होगा। यही उम्मीद सबकी होती है। और कोई भी आप बिजनेस खोलते हैं, क्या एक से दूसरा बिजनेस नहीं खोलते आप? अगर आपका शोरूम है, साड़ियों का शोरूम है, तो आप चाहते हैं ना कि उससे थोड़ा सा हाई एंड की साड़ियां जो हो उसका एक अलग से शोरूम खड़ा हो। आप लोग चाहते हैं? तो बिजनेसमैन की मानसिकता होती है कि वो एक बिजनेस से 2 करता है, 2 से 4 करता है। अगर आप यहाँ पर किसी को जोड़ेंगे सिस्टम में, बिजनेस करेंगे आप, जैसे आपने बोला कि आप सभी लोग बिजनेस करेंगे तो आपको ये इनकम मिलेगी। एक होता है यहाँ पर फास्ट ट्रैक इनकम। ये 3 इनकम आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे जाएंगे। मैं तीनों एक्सप्लेन करूंगा आपको। फाइन? सबसे पहली इनकम क्या बताई मैंने? रेफरल इनकम। आपने ज्वाइन किया, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 30 लाख लोग इस सिस्टम में हैं। मुझसे और आपसे ज्यादा समझदार 30 लाख लोग इस सिस्टम में पहले से एंट्री कर चुके हैं। मतलब हमसे तो बुद्धिमान होंगे, हमसे पहले आ गए। पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी हर जगह काम करती है। आप कहीं पर भी लाइन लगा लीजिए, आप विंडो पे टिकट लेने के लिए जाइए, आप लाइन तोड़ पाएंगे क्या? ऐसे घूर के देखते हैं लोग, कौन आया, तोड़ के जाइए क्रॉस करके, ऑटो वाली लाइन में लग जाइए, छोड़िए टिकट विंडो, ऑटो की लाइन ब्रेक करके देखिए। तो आपको ये 2250 रुपए से जैसे ही आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं। रियल एस्टेट में अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, अच्छा रिकवर कितने दिन में होते हैं? कई साल लग जाते हैं। और इस वक्त तो आपके पास शायद सरप्लस सामान पड़ा होगा, एक्सपायरी प्रोडक्ट पड़े होंगे, लेकिन बिजनेस की रनिंग कॉस्ट भी निकालना मुश्किल है। कई लोग रेंट नहीं दे पा रहे हैं 6-6 महीने से, और कई लोगों का जो रेंट पे जगह थी ना, वो रेंट पिछले साल का तो जब्त हो गया और खाली करने के लिए बोला, और कई लोगों ने उधार लेकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है कि चलो भाई 1 साल का एग्रीमेंट और करो, शायद 6 महीने में लॉकडाउन की सिचुएशन ठीक हो जाए और हम अपने धंधे को रोडिंग पे ला पाए। ये हालत सबकी है इस टाइम। ये जो मेल्स बैठे हुए यहाँ पे, भले ये बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, बट कितना प्रेशर लेकर के चल रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। तो आप सभी लोग ये बियर कर रहे होंगे, ये मैं जानता हूँ। तो आप लोगों के लिए है कि आप जो टीम बनाएंगे एटलीस्ट वो काम दे, क्योंकि इस टफ टाइम में कोई रिश्तेदार उधारी देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास भी बेचारे के पास नहीं है। सारे रिश्ते नाते हमें इस वक्त समझ में आ रहे हैं, उन्हीं के पास पैसे नहीं, कैसे हमें मदद करेंगे।
बट हम बेबसी में आप कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए ये टीम से कमाएंगे आप, और ये है एक आपने जो लोग बनाए हैं, अगर वो अपने बिजनेस को उम्दा करेंगे, बेटर करेंगे, क्योंकि आप अपने बिजनेस में लागत लगाएंगे तो आप चाहेंगे ना कि आपका बिजनेस ग्रो करे। री इन्वेस्टमेंट कब करता है आदमी? जब प्रॉफिट होता है, जब उसको प्रॉफिट होता है, उसको लगता है कि नहीं अब मेरे बिजनेस को मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, तो री इन्वेस्टमेंट करता है उसमें कि चलो 1 करोड़ रुपए डाला था, 1 करोड़ और डालता हूँ, मेरा बिजनेस टॉप पे पहुंच जाएगा। तो ये तीनों इनकम को मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप किसी को रेफर करते हैं, आप जुड़े और आपने किसी एक आदमी को रेफर किया, आपको कितना पैसा मिलता है? 50%। आपको 50% मिलता है, 50%। इस वक्त कौन सी चीज में 50% है? इसके अलावा किसमें 50% है? इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जहां पे हम रेफर करें और हमें मिल जाए। अच्छा 2250 का 50% कितना हुआ? 1125। 1125 आज की तारीख में एक दिन का है, 30 दिन के कितने हो गए? हाँ चलिए 33,000 पकड़ लेते हैं। 11 दिए 33, 25 दिए 75, 3375 समथिंग होता है। तो आप सोचिए 30,000 रुपए इस टाइम किसकी पगार है? नहीं इस टाइम की बात कर रहे हैं हम। इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, इस टाइम मरीज नहीं फटक रहे उसके पास, इस टाइम सबकी हालत एक जैसी है। जो अच्छे जॉब करने वाले हैं ना, उनको भी 30,000 रुपए सैलरी नहीं है इस टाइम पे। ट्रेनें बंद है, इसका मतलब नौकरी वाला वर्ग तो लोकल एरिया में बैठा है। क्या लोकल एरिया में 30,000 रुपए का जॉब आज कोई ऑफर कर रहा है? नो। कितना भी बड़ा उसका शोरूम है, क्या 30,000 रुपए की आप नौकरी मांगने जाओ तो आपको दे देगा? आज की तारीख में नहीं देगा। मेरी 40,000 थी, अभी 6,000 मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। खैर ये तालियों का विषय नहीं है, बड़ी जिगर, सर जी जिगर की बात है। ये विरोधाभास है। हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन अंदर से वो अंतरात्मा कितनी दुखती होगी ये तो उन्हें पता है कि कैसे 6,000 में मैनेज होता होगा। क्योंकि एक बार खर्चे आप बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन फिर बोलो उसको सिकोड़ के उतने में गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ये आदत लग जाती है उतने में ही मैनेज होता है, उससे कम में गुजारा चलता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने 30 दिन सिर्फ काम कर लिया, सिर्फ 30 दिन की बात कर रहा हूँ, कितने लोग अपनी पूरी लाइफ में 30 दिन तो काम कर ही सकते हैं? 30 दिन तो कर ही सकते हैं। यस। चलिए मान लेते हैं कि आपने 30 डेज काम किया और ये 30 दिन में 30 लोग जुड़ गए आपके और आपका बिजनेस चल पड़ा। तो आपने पूरी जिंदगी में सिर्फ 30 लोग जोड़े, 30 दिन दिए और 30 लोग इस सिस्टम से जोड़ दिए। या फिर आप अपनी यहाँ से लेकर के पूरी लाइफ पकड़ लीजिए। अगर आप 40 साल के हैं तो हो सकता है 70 साल तक हम जिए, 70 साल के हैं तो हो सकता है 80 साल तक जिए। मान करके चलिए कि हमारी सबकी लाइफ में अभी 20 साल का टाइम तो बाकी है, और अगले 20 साल में हम कितने लोग जोड़ने चाहिए? कम से कम 30 लोग। कितने लोग जोड़ लेंगे सभी लोग? क्योंकि वैसे भी दुकान चलाते हैं, आपने 30 ग्राहक तो बनाने ही है, वरना बिल्डिंग का एक बिल्डिंग में हजारों घर खरीदेगा कौन? ग्राहक तो पकड़ने पड़ेंगे ना। तो आपने 30 ग्राहक ढूंढ लिए और आपने ये पैसे 1 महीने के कमा लिए। यहाँ पे ये लेवल आपने क्लोज कर दिया, ये खत्म हो गया। लेकिन ये 30 लोग आपको क्या दे सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इन और इन टर्म्स में। ये टर्म तो क्लियर होगी आपको कि 30 लोगों से आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं? 33,000 रुपीज। क्या 33,000 रुपए में आपका गुजारा चल जाएगा जीवन भर? कितने लोगों को लगता है इतना मिल जाए तो बस हो जाएगा, अपने को आगे काम नहीं करने का? जो लोग नहीं करना चाहते वो यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं। 2200 लगाए थे, 33,000 आ गए, और क्या चाहिए? कितना गुना आ गया? बैंक में रखते अगर ये 2200 रुपए, कितने दिन में डबल होता? 10 साल में। मतलब ये पैसा कमाने के लिए आपको 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2200 के लिए आपको 30 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो जाकर के आपका 33,000 होगा। यहाँ 1 महीने में होगे तो 30 साल की कमाई होगी कि नहीं होगी? तालियां बजा लेनी चाहिए। मिल रहा है एक्चुअली तालियों का विषय था नहीं मैं तो सिर्फ आपको बोल रहा था कि ये 30,000 रुपए हमें मिल गए, इसका ये मतलब नहीं हमें सब कुछ मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको दे क्या सकता है। आपने 30 लोग जोड़े, मैं सिर्फ 4 का गणित आपको बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 4 लोग जोड़ पाए, अब कितने लोगों को लगता है कि 4 लोग तो जोड़ ही लेंगे? अगर धंधा करते हैं हम लोग, बिजनेस वाले हैं, तो हम लोग 4 लोग बना ही लेंगे। चलिए ठीक है, 4 लोगों से आपने 1125 कमाए, कितने हो गए? 4500 रुपए हो गए। ठीक है, ये आपने कमा लिया। अब मैं बात करता हूँ, ये 4 लोग सिस्टम में देने जरूरी भी थे। आप लोग 30 लोग जोड़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ 4 लोग, क्योंकि ये पैसे जब आएंगे ना तो ये निकालने के लिए ये लोग लगेंगे। तो ये आपने पहले जोड़ लिया, ये अच्छा किया। आपने 30 लोग जोड़ लिया, फायदे में आप। लेकिन अगर 4 लोग भी जोड़ो तो क्या क्या हो सकता है? ये 4 लोग आपकी मजबूरी और सिस्टम के लिए जरूरी भी है कि आप 4 लोग देंगे, तभी सिस्टम से आप ये पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। फाइन। अब ये 4 लोग भी अपने पैसे निकालने के लिए 4 लोग देंगे। अगर इनको लगता है कि भाई मेरे पैसे निकालने हैं, मेरे खाते में इतने आके पड़े हैं। अगर आपके खाते में 32 लाख पड़े हों और आपको 4 लोग ढूंढने पड़े, कितने दिन लगाओगे आप?
1 महीना, 2 महीना, 4 महीना देखेंगे, पढ़े होंगे, अभी 32 सोचेंगे। मिनट एक दिन में दे दो। आधा घंटा हाँ? आधा घंटा आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर खुद के खाते खोलेगा आदमी, कहेगा यार छोड़ो, हटा सावन की घटा, पहले विकेट लगा इधर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। खुद का लगा हाँ, बट खुद के लगाने से नुकसान क्या होगा मैं बताऊंगा वो भी। कई लोग करते हैं ऐसी गड़बड़। चलिए खैर, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कई बैंकों में हमारे खाते हो सकते हैं, तो आप खोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये 4 लोग जब अगले 4 लोगों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। आप ये समझिए, कोरल वाले ये 16 हो गए, यहाँ पर आकर के ये 64 हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के 256 हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के 1024, यहाँ 4096 और यहाँ पर 16384। और इसका एक 8वां लेवल भी है जो टीम परफॉर्मेंस के लिए काम आता है। वो कोई लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 65,536 लोग, और इसको टोटल करें तो होते हैं 87,380 लोग। अब ये लोग टोटल आपके सांचे में बनेंगे। आपने कितने लिए? सिर्फ अपना काम किया आपने, और इन चारों ने अपना अपना काम किया, तो कितने हो गए? मतलब आप ऐसे आदमी को लाना भी अपने साथ धंधे में, ऐसे आदमी को पार्टनर मत बनाना जो आपका लुटवा के चला दे। ऐसे आदमी को ढूंढना जो आपके लिए 4 पार्टनर बिजनेस में लाए। ऑटोमेटिकली यहाँ पर 16 लोग हो जाएंगे, यहाँ पर 64। मतलब मैंने ये मैट्रिक्स पकड़ा कि हमें सिर्फ 4 का लोड उठाना है। अगर आप अपने सिर्फ 4 लोगों का लोड उठाते हैं तो आप क्या कमा सकते हैं? टोटल कितने लोग होंगे आपके 8 लेवल में? 87,380। हर आदमी जो जुड़ेगा, जिनको ये प्रपोजल देंगे, उनको उस टीम का फायदा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? $1.25 मिलता है, $1.25। इसको पकड़िए, 94 रुपए, 93 रुपए 75 पैसे होता है ये। आप इसे राउंड फिगर पकड़िए, 100 रुपीज 94 रुपए पकड़िए, छोड़िए 100 रुपये ज्यादा हो जाता है, 6 रुपए भी बहुत होता है। अगर हम इसे 94 रुपीज पकड़ते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनेगा। आपने अपने 4 जोड़े, इन्होंने अपने अपने 4, तो कितने लोग आएंगे? ये सभी लोग आपको कितने पैसे देके जाने वाले हैं? ये पैसे देके जाने वाले हैं। आप गुणा करके देखिए ना जरा इसको इससे। 87,380 लोग आएंगे आपके नीचे, और आपको सिर्फ 94 रुपए देंगे, क्योंकि आपने उस सिस्टम में 4 जोड़े थे, 4 ने अगले जोड़े, उन्होंने अगले जोड़े। ये लगभग 82 लाख के आसपास बनता है, 81 लाख। ओके, आप इसे यूं समझिए कि कितने हो गए? कितने लोगों का बैंक बैलेंस है? 82 लाख हैं क्या हमारे पास इस वक्त? लेकिन ये पैसे आपको ये पब्लिक दे करके जाएगी, क्योंकि आपने ये सिस्टम में बिजनेस में लोगों को जोड़ा, तो आपने काम किया, इसलिए आपको ये पैसा मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको मिलने वाले हैं 82 लाख रुपए, और शर्त कितने की है? सिर्फ 4 लोगों की। अब टाइम आप ले लीजिए कितने दिन लेना है, अब मैं टाइम डिसाइड नहीं करूंगा। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपने 1 महीने में 4 जोड़े, तो 8 लेवल का प्लान पूरा होने में कितने दिन लगने चाहिए? खाली 8 महीने। ये पैसे 8 महीने में भी आ सकते हैं। ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि काम करने वाले मिलते नहीं है, नमूने मिलते हैं। जिन रिश्तेदार को आईडी लगा दो, वो रोज आके पूछते हैं, भैया आए क्या 32 लाख तुम्हारे? बताओ, पटुआ बताओ तुम्हारा यार, है ना? खून पीने लग जाते हैं। कई लोग तो कहते तुम ही लगा दो, जब आएंगे तो ले लेना उसमें से 2200, क्या दिक्कत है? It happens or not? ऐसे लोग मिलेंगे, बड़ा परेशान करते हैं। ऐसा लगता है कि साले का फालतू में लगाया मैंने, है ना? यारी दोस्ती में, अरे तू लगा ना यार, चाहे बाद में देता हूँ ना पैसे। और बात आज तक बात हो रही होगी, कई लोगों का अभी तक नहीं आया होगा। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि इतने लोगों से इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, 82 लाख रुपीज तक आ जाएगा, सिर्फ 94 रुपीज के हिसाब से। अच्छा, अगर आपने ये लोग जोड़े हैं, अगर ये लोग ज्यादा दे तो कितने लोग नहीं लेना चाहिए? नहीं, आपको इज्जतदार आदमी, आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए अपने, या बिजनेस में फायदा हो तो चाहिए। एक फ्लैट के साथ 2 BHK की जगह 3 BHK ले ले, अरे 4 ले ले, ये देखिए मजा आएगा ना, अच्छा होगा ना। तो चलिए, अगर ये लोग आए हैं बाय डिफॉल्ट, तो ये आपको क्या दे करके जाएंगे? मैंने बताया कि ये लोग आपको कितना पैसा देने वाले हैं? 1125 रुपए पर पर्सन। ये 16 लोग कितना देने वाले हैं आपको मालूम है? अच्छा, ये 16 लोगों को इन्होंने जोड़ा है, आपने नहीं जोड़ा है। आप यहाँ पर हैं, ये आप हैं, आपके 4 लोग हैं ये, और 4 लोगों के ये 16 लोग हैं, 16 लोगों के ये 64 लोग हैं। 4 लोगों से आपने सिर्फ इतना कमाया 4,500 रुपए, लेकिन 16 लोगों से क्या मिलेगा आपको? ये आपके दूसरे लेवल के लोग हैं। मतलब ये मेरी पहली लाइन, इससे मिला मुझे 1125, इन्होंने इनको बिठाया, इनसे भी मुझे मिलेगा, उनसे भी मिलेगा, उनसे भी, इस तरह से 8 लेवल के लोगों से मुझे पैसा आना है। तो इनसे 1125 ही मिलेगा पहली लाइन से, चाहे मैं कितने भी जोड़ लूंगा। हमने बात की थी कितने लोग जोड़ेंगे हम लोग?
30, लेकिन हम गणित कितना पकड़े हैं? तो मैं मान करके चलता हूँ कि पहली लाइन ने मुझे 1125 दिया, उसके बाद उन्होंने खाली ये 94 रुपए वाला पैसा दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। 4 लोगों से 94 के हिसाब से समझो 400 रुपए है ना। अब अगर ये लोग हैं, ये आपको क्या देंगे? अब बात करता हूँ मैं इसकी फास्टैग इनकम की। अगर ये लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे, पहले से दूसरे लेवल पर जाएंगे, क्योंकि यकीनन मैंने बोला कि हम 786 तक सभी लोग जाएंगे। यस यस अगर हम यहाँ तक जाएंगे, इसका मतलब सभी लोगों की ये विश होगी। यस। ये लोग भी आपको यहाँ 50% दे रहे थे, यहाँ पर 40% दे करके जाएंगे। 16 लोग आपको टॉपअप का 40% दे करके जाएंगे। टॉपअप कितने का होगा यहाँ पर? $50 $50 का। चलिए मैं टॉपअप भी लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको टॉपअप का भी अंदाजा है। रूबी तक पहुँचने के लिए रूबी जितनी कीमत भी लगेगी। यहाँ पर लगे थे आपके 2250, यहाँ पे कितने लगेंगे? 3750। यहाँ पर कितने लगेंगे? 7,500। यहाँ पर कितने लगेंगे? 75,000। यहाँ पर लगेंगे 4 लाख। 3,75,000। यहाँ पर कितने लगेंगे? 7.5 लाख। और यहाँ पर कितने लगेंगे? 15 लाख। ये आपने बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग की, आपने कमाया और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में लगाया। टोटल कितना पैसा लगेगा आपके बिजनेस को बिल्ड करने में? 27 लाख या 28 लाख रुपए लगेगा। जैसे 27 लग जाएगा, 1 लाख और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये पैसा आप लगाएंगे क्योंकि मैंने बोला यहाँ तक सभी लोग जाएंगे। अब उधार लेके तो लगाएंगे नहीं, कमा के लगाएंगे। कैसे कैसे कमाएंगे आप ये देखिए। मैंने बोला कि यहाँ से आपको 40% आएगा। इसने बिजनेस में लगाया 3,750, आपको कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको आएगा 1,500 रुपए पर पर्सन। आप इसको 16 से गुणा कर लीजिए, कितना होता है? ये किसी के पास कैलसी हो तो फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताते जाइए, क्योंकि आंकड़े देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ये चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हालांकि अपने पल्ले है नहीं है, लेकिन सुनने में भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो कम से कम सुन के मन को समाधान दे देते हैं। लगभग 24,000। चलिए 64 लोग हैं, ये लोग अपने बिजनेस में टॉप अप करेंगे। यहाँ पर भी 40% आएगा। 64 लोगों से 40% कितना मिलेगा? लगभग 3,000 रुपए मिलेगा आपको। 3,000 एक जन से मिलेगा, तो 64 लोगों से कितना मिलेगा? 1,92,000। अभी चलिए 256, यहाँ पे इन्होंने डाले 75,000 रुपए। यहाँ पे भी आपको 40% आना है 75,000 रुपए का। तो 40% कितना होता है? 30,000। लगभग 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कितने लोगों से आना है? 256 लोगों से आना है। इसको जरा इंटू कीजिए, कितना होता है? 76 लाख। यहाँ तक भी पहुंच गया तो बहुत है ना, आगे का छोड़ दो या जाएं आगे भी? आगे चलें? यस। क्योंकि भाई हमने अपना लकी नंबर देखा है और हमें अपने लकी नंबर तक जाना ही है, तो हम कम से कम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना होता है। चलिए अब वहां पे लगाए 3,75,000, यहाँ पर होता है लगभग 3 लाख। 3 लाख रुपए कितने लोगों से आना है? ये सभी लोग आपको 3 लाख रुपए पर पर्सन देकर के जाने वाला है। कितना होता है ये? गणित में तो वैसे कच्चे थे हम लोग। 3 करोड़ 72 लाख। चलिए ये पैसे भी आ गए। अच्छा, जिसको 3 करोड़ आएंगे, क्या वो 3,75 के लिए सोचेगा? 3,75 के लिए कभी नहीं सोचेगा वो। अगर उसको इतने पैसे मिलने वाले हैं और उसके पास स्ट्रक्चर रेडी है, तो वो डेफिनेटली ये पैसे इन्वेस्ट करेगा। चलिए ये अभी यहाँ पर पहुंचते हैं तो पास पे 7.5 लाख का 40% कितना होता है? लगभग 30 लाख रुपए। 30 लाख 30 लाख की, हाँ बोले कहाँ पे? 50,000 इस पे कितना आना था? 7,50,000। हाँ, अमेथिस्ट में 1.5 लाख था। चलिए 3 लाख यहाँ पे था, यहाँ पे 1.5 लाख था। 1.5 लाख से कितना आना था? 1.5 लाख को 1024 से गुणा कीजिए, कितना होता है? 1.5 लाख को 1024 लोग देंगे आपको पर पर्सन। या तो आप पैसे कमाना नहीं चाहते या फिर गुणा भी नहीं करना चाहते कि इतना गुणा भी कैसे करें। यहाँ पे 15 करोड़ आएंगे, समझिए 15 करोड़ 36 लाख। और यहाँ पे भाई 3 करोड़। यहाँ पे कितना होगा? 30 लाख होगा, कितना होगा? 3 लाख होगा। 3 लाख को आप गुणा कीजिए 4,096 से।
13 लाख का 3 लाख को गुणा कीजिए 1 करोड़ 22 करोड़ 3 लाख 1 करोड़ 22 करोड़ 1 करोड़ 22 करोड़ 122 करोड़ 1 करोड़ 22 मतलब हम गुणा गणित में तो हमसे गड़बड़ हो जाती है 122 करोड़ 122 करोड़। चलिए फाइनल भी कर लीजिए, फिर फाइनल टूर्नामेंट का फाइनल पॉइंट भी कंसीडर कर लीजिए। 122 करोड़ हाँ अभी ये करिए फटाक से करिए। सर जी लिखे आपने 122 करोड़ यहाँ पे लगभग 3 नहीं, यहाँ पे 6 लाख रुपए आएगा सर पर। 122 करोड़ लिखे हाँ ये 122 करोड़ आना है ना सर हाँ पैसा आना है आना है। अब ये 6 लाख रुपए यहाँ पे हर आदमी से आना है। 16,384 लोग आएंगे, मरता क्या ना करता ये आएंगे ही आएंगे। आपने अगर 4 जोड़ दिए तो ये आने ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबने अपने अपने पैसे निकालने के लिए लोगों को आज नहीं तो कल सिस्टम में लाना ही है। तो ये बाय डिफॉल्ट आएंगे। आपने दुकान खोली है, शटर ओपन किया है, तो ये बिजनेस में ये क्लाइंट्स आने वाले हैं, आप चाहो चाहे ना चाहो। आपका माल बड़ा बढ़िया है, लोग लेने के लिए रिपीट आने वाले हैं। तो ये 6 लाख रुपए हर आदमी देगा। 16,384 लोग पर पर्सन अगर 6 लाख रुपए देते हैं तो कितना पैसा? 983 करोड़। ये सारे का सारा पैसा आपके काम का पैसा। क्या बात है इसमें से एक भी पैसा मैंने ऐसा नहीं बताया कि जो कहीं से उड़ करके चला आएगा। ये आपने काम किया और ये पैसा आपको आपके लोगों के टॉपअप से ये इनकम आपको आने वाला है, क्योंकि ये आप भी दोगे। आपने यहाँ से यहाँ तक पैसा भी तो लगाया। आपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया? बिजनेस में हम पैसा क्यों लगाते हैं? कमाने के लिए। तो अगर आपको ये लागत लगानी पड़ रही है और बदले में ये कमाई हो रही है, तो आप में से कितना लोग नहीं लेना चाहेंगे कि नहीं चाहिए पैसा? चाहिए ना हमें? बिल्कुल चाहिए ना। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। अच्छा 983 करोड़ की जगह मैं कहता हूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 6 लाख देने वाले 10 लोग भी पहुंच गए आपके, तब भी कितने पैसे आ जाएंगे? ये तो सिर्फ इसके बताए मैंने, ये कौन जोड़ेगा? लगभग 1 करोड़ रुपए भी आपके पास आ जाएंगे अगर आपके पास 10 दमदार लोग भी आपके साथ बिजनेस में आ गए। और मैं ये मान करके चलता हूँ, एक शादी में 500 1000 लोग आते हैं। एक आदमी की इतनी रिश्तेदारियाँ होती हैं, 10 भी काम के नहीं मिलेंगे। मिल सकते हैं, कोई ना कोई तो दुबई में होगा, कोई ना कोई तो कतर में होगा, कोई ना कोई तो ओमान में होगा, हर जगह चल रही है। अब यहाँ से ओमान जाकर के आप 25, 30, 50 हज़ार रुपए कमाओ, उससे तो अच्छा है कि एक आदमी को वहाँ पकड़ो जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको भाई इतना लगा, और वहाँ पे 4 लोग है ना, वहाँ के 4 लोकल लोगों को जोड़ते जोड़ते आपका HR कंप्लीट कर देंगे, और ये आपके पास इतना पैसा आ सकता है। ये भी वर्किंग 82 लाख रुपए भी जो 94 रुपीज से आया, और ये भी वर्किंग जो इतना पैसा आपको टॉपअप से आया है। तो ये दोनों इनकम के आप सभी हकदार बनते हैं, और इसकी शुरुआत मात्र 2250 रुपए से होती है। क्या बात है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, या और भी सर और भी कुछ रह गया, या फिर इतना बहुत है आप आज के लिए? है ना सर। आप 2020 के बारे में आप बताइएगा। नहीं सर, आप ही बोलो सर बहुत दिल्ली। देखिए वीडियो चालू है क्या? यस यस सर। ये 16 लोग जो आपने बताया कोरल बनेंगे, हाँ उससे मिलेगा हम लोगों को जो भी अमाउंट 40% अमाउंट। वही 16 लोग 19 बनते हैं अगर, वो नहीं मिलेगा, वो आपसे ऊपर भी तो चैनल है। वो बेनिफिशियल। हाँ ओके, देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप समझिए यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे आपको ये 8 डाउनलाइन से पैसा आपको आया, आपको यहाँ से भी आया, आपको यहाँ से भी आया, आपको यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, ये पैसा आपको आया। सभी को ये पैसा ऐसा आया। तो उसी तरह जब ये 27 लाख के स्लैब्स भरते हुए आप ऊपर की तरफ जाते हैं, आपने भी तो पहले लेवल को टॉपअप किया तो आप इधर आए। तो जैसे ही आपने इधर अपने आप को पहले लेवल से टॉपअप, आपने भी तो 2250 रुपए दिए थे, है ना? तो 1125 किसे गए थे? आपके सीनियर को गए थे। जब आपने ये टॉपअप किया सेकंड, तो दूसरे पैसे किसको जाने हैं? सेकंड को। उसी तरह से तीसरी बार जब आप ऑनिक्स करेंगे तो इधर जाएगा, चौथी बार इधर जाएगा, पांचवी बार इधर, छठी बार इधर, सातवीं बार इधर। आप जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ये लेवल आपकी भी तो बढ़े ना। 786 करोड़ तक तो आप भी गए ना। तो जैसे आप अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, वैसे आपके ऊपर लेवल में वो चला जा रहा है। हर आदमी आपसे सिर्फ एक ही बार कमाएगा,
हर आदमी को मौका एक बार मिलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए। तो ये बिल्कुल इस तरह से ही काम करता है। और इसी तरह से नीचे आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने बताया, ये इस तरह से आपको आता भी जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप धंधे में देंगे नहीं तो आपको मिलेगा क्यों, है ना? अच्छा, बड़ी बात ये आती है कि 32 लाख देगा कौन? सबसे बड़ी बात आती है कि ये तो चलो ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, 32 लाख आएगा कहाँ से? तो क्या मैं और आप ही हैं इस पूरी दुनिया में 4 लोग बनाने वाले? इस सिस्टम में 30 लाख लोग हैं। अगर 30 लाख लोग आज क्राउड फंडिंग के माध्यम से 1-1 रुपया भी देते हैं तो कितना पैसा आता है एक के खाते में? 30 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाता है। और इसमें जुड़ने वाले लोग कितने हैं? 700 मेरे ख्याल से 140 करोड़ तो अपने भारत की आबादी है, और पूरी दुनिया की पकड़े तो लगभग 7 अरब लोग हैं। अभी तो लोग आने बाकी हैं। फेसबुक में कितने लोग हैं? 270 करोड़ लोग हैं। उसने कभी पैसा लिया आपसे? लेकिन दिन में कितनी बार दर्शन को जाते हैं मुझसे? हम लोग जाते हैं ना। तो जब हम पैसा देते नहीं तो अमीर कैसे बन रहे हो? यूजर्स हैं उसके पास, कितने? 270 करोड़ यूजर, इसके पास 30 लाख यूजर है, और बहुत ही जल्दी आप देखना ही करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। क्या बात। आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं, जैसे 4 लोगों को मैंने जोड़ दिया, बिल्कुल, तो वो पैसा मुझे कब आएगा? वो तुरंत आएगा सर। 1 सेकंड से पहले ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जैसी आप पलक झपकाएंगे उससे पहले पैसा आपके वॉलेट में, बटुए में। ये लोग जैसे टॉप अप मारेंगे ये 40% डायरेक्ट आपके बटुए में, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो मालूम ही नहीं मेरी लाइंस में कौन बैठे हुए हैं, लेकिन कोई टॉप अप करता है और वो पैसा फटाक से आप बटुआ खोल के देखो, मतलब सोते रहो, सोने के पैसे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सोएंगे, बटुआ खोलेंगे तो आपको लगेगा पैसे आ जाए, और यहाँ जागने के बाद भी बटुए की कई तहें खोल के देख लिए, चिल्लर भी मिलना इस टाइम पे मुश्किल हो गया। एंड इट इज हैपनिंग। आप, मैं और आप विरले नहीं है, इसी दुनिया में रहते हैं और इसी परिस्थिति के मारे हुए हैं हम सभी लोग। तो ये पैसा है, ये पब्लिक से आता है और पब्लिक में चला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, क्योंकि जिस तरह से फेसबुक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है फेसबुक का, फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी टेक ओवर किया हुआ है। हम लोग जो व्हाट्सएप पे सारा दिन मैसेजेस डालते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जुमले जो भी डालते रहते हैं, जोक्स, ये सब भी मार्क जुकरबर्ग की ही कंपनी है। इंस्टाग्राम, आज की ये जो यूथ पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहती है। मेरे को और आपको चलाना नहीं आता है, वो पता चलता है कि गलती से वो दिल वाला ना बटन दब जाए, किसी को भी दिल चला जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीनों एक ही मालिक की कंपनी है, और इसमें पब्लिक अमीर बनी है। मालिक इसमें कौन बन रहा है? अमीर। पब्लिक इसमें पब्लिक मालिक बन रही है और पब्लिक अमीर बन रही है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बढ़िया। पर्ल वाइन ने जो पैसा दिया वो पब्लिक को दिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो पब्लिक इस बिजनेस को चलाती है वो इसकी हिस्सेदार है। और इस मॉडल को फेसबुक नहीं अपना सकता, वो चाहे भी तो नहीं दे सकता, यूट्यूब नहीं दे सकता। हाँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है और मेरे चैनल पे मुश्किल से 6000 सब्सक्राइबर है। 6000 सब्सक्राइबर से भी मुझे रोज का $1 आता है, और जिस दिन ये 60,000 हो गए उस दिन आराम से स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, और जिस दिन ये 6 लाख हो गए, बल्ले बल्ले। क्राउड है और डॉलर यूट्यूब देता है। यूट्यूब कहता है तुम्हारी वजह से ट्रैफिक आता है मेरे पास, ये लो तुम भी ले लो। पर्ल वाइन के पास हमारी वजह से भीड़ जाती है, पर्ल वाइन कहता है ले लो यार, तुम ही ले लो, मत लो, ले लो। रिश्तेदार की मिठाई की दुकान पे भी जाना, देखना कितनी मिठाई खाने को देता है, तोड़ के देता उसमें। उसमें पीस निकाल लेता है। होता है या नहीं होता है? तो दोस्त लोग जो होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, वो तो कहते हैं यार रिश्तेदार नहीं है धंधे पे तो ज्यादा अच्छा, और बोलते भी कि रिश्तेदारी में धंधा नहीं करना। तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, और जबकि हम लोग देखें तो हम लोग एक दूसरे के सब लोग पार्टनर्स हैं, क्योंकि आज कोई भी आदमी जुड़ा होगा उसने कहीं ना कहीं से चवन्नी अठन्नी का उसका कंट्रीब्यूशन मेरे को भी आया होगा। तो इसलिए कोई भी जुड़ता है। अभी आप लोग मेरी टीम से नहीं हो, लेकिन ग्लोबली मेरी टीम से हो, क्योंकि मेरे बाद आए हो ना आप सिस्टम में। मेरे लिए तो मेरा परिवार हो गया। और वैसे भी जॉइंट फैमिलीज का कल्चर खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से हम आज इकट्ठे हैं, और कोई वजह नहीं है। आप देखिए इस वक्त मैं और आप एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी वजह से कनेक्टिविटी है हमारी, इसलिए हम एक दूसरे के साथ में हैं।
तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ढेरों पैसे कमाएं और इस छोटे से बिजनेस को एटलीस्ट एक अपने लिए ऑप्शनल बिजनेस की तरह स्टार्ट करें। आज अगर ये ऑप्शन में भी आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आने वाले टाइम में कब आपका नेटवर्क बड़ा बन गया। और ये वो नेटवर्क नहीं है जो वेस्टीज में आपने बनाया था या फिर किसी MLM के प्रोडक्ट में बनाया था। आज 60 रुपए का साबुन वेस्टीज बेचता है और यहाँ 10 रुपए का मिलता है नीचे वाले दुकान पे। तो आदमी सोचता है यार इससे नहा के तो गोरा नहीं हुआ, वेस्टीज से नहा के देख लेता हूँ 1 महीने, हो जाएगा क्या आदमी गोरा? वो अलग अलग रीजन देकर के कस्टमर को कन्विंस करके बेचने पड़ते हैं। बावजूद इसके कई लोगों के घरों में माई लाइफस्टाइल का, एमवे का या फिर वेस्टीज का, बड़ी सारी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट डंप पड़े हुए हैं। बाइनरी मैच करने के चक्कर में उनको हर महीने 3000 का माल अपने घर से भरना पड़ता है और नहीं चल रहा है धंधा। तो प्रोडक्ट सेलिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना की वजह से फेसबुक के ग्राहक कम हुए या बढ़े? यूट्यूब के, जूम के, बायजूस के, आप कोई भी जोमेटो के, स्विगी के, ओला के, उबर के, किसी के भी कस्टमर कम हुए क्या? हमारे ही कम हुए साला, हमारे धंधा अजीब था। इसका मतलब हमें अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। या तो हम ऑनलाइन बिजनेस को लाएं, लेकिन ऑनलाइन ले भी आए, लेकिन कौन जानता है निजाम भाई को कि निजाम भाई ने नया काम धाम चालू किया? कौन जानता है जमरुद्दीन जी को, जमरुद्दीन जी ऑनलाइन आ गए? कोई जानता है क्या? आज अगर प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दें तो बड़ी मुश्किल से इनका धंधा चलेगा, क्योंकि यूजर नहीं है इनके पास यूजर है। अब आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं शॉपिंग पोर्टल जब लिस्ट करेगा उसके भी पैसे आपको देगा। हर एक के नीचे जो क्राउड आएगा, मुझे लगता है 10 से 15 लेवल नीचे तक से आपके जो भी क्राउड होगा उससे ही आपको रिवर्स इनकम देने की तैयारी कर रहा है। आप गूगल से देख लीजिए, आप फोन रिचार्ज करते हैं तो 1 रुपए भेजता है आपको वापस कैशबैक। पेटीएम देता है पैसे, कहता है यार तुम लोग मेरे पास आए, मेरे से रिचार्ज करो ना, और वो तुम्हें 1 रुपए 2 रुपए देता है। तो ये भी तैयारी कर रहा है कि आपको ये एडिशनल इनकम दे रहा है और बड़ी जल्दी ये देखना रॉयल्टी भी देगा। कितने लोग जो है वो क्वार्ट्स लेवल पर आए हैं? ओके, वेरी गुड, ग्रेट, एक बार तालियां इनके लिए। कम से कम $100 देने जा रहा है, $100 आएंगे क्वार्ट्स वालों को। मिनिमम ये अजम्पशन है, सिस्टम 2-3 दिन से लटके झटके वाली चल रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जब भी कोई अपडेट आता है तो थोड़ा लटका झटका उसका चालू हो जाता है। तो अब क्वार्ट्स को अगर $100 आते हैं तो मतलब 7,500 रुपए महीने के। आपने $1000 लगाए थे, 75,000 रुपए लगाए थे ना यहाँ पे, कितने दिन में वापस आ गए? अगर $100 आए तो कितने दिन में 75,000 आ रहे हैं? 10 महीने में सिर्फ। मुझे बताइए डबल हो गए कि नहीं हो गए? आपने पैसा डाला और आपके प्रिंसिपल अमाउंट निकल आई। 10 महीने में अगर पैसे डबल हो रहे हैं और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई लिख के दे दे कि आप आ जाइए 3 महीने बाद ना मेरे से 1 लाख के 5 लाख लेकर के चले जाइए। ऐसी कोई जुमलेबाजी तो यहाँ लिखी नहीं हुई है। ये तो भीड़ है, भीड़ से संचालित हो रहा, भीड़ आती है। अच्छा, ये पैसे आपने जबरदस्ती इन्वेस्ट किए या अपनी खुशी से अपने बिजनेस में लगाए? आपने अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए धंधे में पैसा डाला ना, आपने अपना पैसा डाला, पब्लिक अपना पैसा डालती है। लेकिन ये पैसा रिवर्स होकर के एक दूसरे के पास जब पहुंचता है, तो सोचिए अगर मैंने आज ज्वाइन किया तो मैंने 8 लोगों को पास हिस्सेदारी दी में, तो ये कंट्रीब्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें 20-20 करके फॉर्मेट है। सर मैं चाहूंगा आप ही बताइए, मैं ही बताऊं? सर एक फॉर्चून इनकम भी है इसमें। यस, फॉर्चून इनकम इसी में ही है सर। आप देखिए कि पर्ल वाले थोड़े बेचारे ढीले होते हैं, उनको देना बंद कर दिया सिस्टम। कहता है काम ही नहीं करते यार ये लोग। उनको $1 देता था, 2 महीने दिया, उसके बाद कहता बस हो गया जयराम जी, क्या अभी आपको नहीं देंगे। तो ये देता था, लेकिन कोरल से आता है। जितने लोगों ने भी 4 लोग अगर सिस्टम में दे दिए तो सिस्टम यहाँ पे आपको $1.5 देता है, $1.5 देता है। यहाँ पे देता है $2, यहाँ पे देता है $5 मंथली, यहाँ पे 12, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 50। ये मंथली आ रहा है आपको। जितने लोग भी सिस्टम में हैं और जिन्होंने भी अपने आईडीज अपग्रेड किए हों, उनको हर महीने ही आ रहा है। अभी 3 ही महीने हुए हैं हार्डली, लेकिन मुझे लगता है कि रॉयल्टी इसको टेक ओवर कर लेगी। रॉयल्टी जो आ रही है इससे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो शायद सिस्टम इसको बंद करे और रॉयल्टी को चालू कर दे, क्योंकि उससे काम में बूस्ट होगा। और ये जो पैसा देता है, आप जब जुड़े, जिस दिन आपने अपना खाता खोला, उस दिन के बाद जो भी इस सिस्टम में आएगा वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन लेकर के जाता है। जो आपको 32 लाख आने वाले हैं, कोई एक आदमी नहीं देने वाला। मतलब सर को बिजनेस चलाना था इसलिए आप 32 लाख रुपए दे दोगे क्या? ये लो सर, 32 लाख रुपए, आप बिल्डर हो इसलिए 32 लाख रुपए आप ले लो, कोई देगा? अननोन लोग देंगे। ये अननोन लोगों से पैसा आएगा, ये जानकार लोगों से पैसा नहीं आएगा। ये जिन्हें आप नहीं जानते, जो पूरी दुनिया से जुड़ने वाले लोग हैं, ये पैसा उनसे आने वाला है। ये आपको क्राउड देने वाला है। आपकी कमाई का तो ये है, वो 82 लाख रुपए जो 94 रुपए, और ये जो आया ये भीड़ से आया, और आपके लिए ये पैसा था। ये जो थे ना, ये सब आंकड़े लिखे हुए हैं कि पर पर्सन इतना आएगा, ये सब आपके काम का है। और ये जो बड़ा पैसा है ये पब्लिक से आया। आपके बाद जब भी पब्लिक अपने लेवल को टॉप अप करती है,
अभी जब आप पहले लेवल में हैं, उसके बाद जो भी पहले लेवल पे ज्वाइन करेगा उससे आपको ये 32 लाख रुपए की किस्त आने वाली है। आप जब अपने लेवल को दूसरे लेवल पे ले जाओगे, उसके बाद जो जुड़ी हुई भीड़ है उसमें से कुछ लोगों की इच्छा होगी चलो हम भी दूसरे लेवल पर जाते हैं, तो आपके बाद जो लोग दूसरे लेवल को अपग्रेड करेंगे वो आपको पैसा देंगे। गॉट दिस? यस। आपके बाद जुड़ने वाला हर आदमी लाइन में आपसे पीछे है और आपको वो कंट्रीब्यूट करके जाएगा। तो क्राउड फंडिंग का ये सीधा सीधा नियम है। सर 2020 करके एक बोनांजा है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, क्योंकि उस बोनांजा में काफ़ी लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हैं और वो पिछले साल ही आया है। ये इन्वेस्टर लोगों का प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, चलो मैं छोटे से धंधे में थोड़े से पैसे लगा करके देखता हूँ मेरा कितना बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें 60% पैसा जो है वो ऑटो पुल के लिए जाता है, जो बड़ी इनकम आती है उसके लिए जाता है। आप इसमें भी देखिए कि इसके लेवल्स हैं, अगेन अमेज़ोनाइट, हम्बर, पेरिल और एक्सेल शेयर, ये 5 लेवल है उसमें। और 5 लेवल का जो पैसा है यहाँ पर आपको लगता है लगभग $20 मिलता कितना है? 65 लाख। और यहाँ पर लगता है आपको $40, यहाँ मिलता है कितना है? 1 करोड़ 96 लाख। यहाँ कितना लगता है? $100, यहाँ मिलता है कितना? लगभग 5 करोड़ 5 CR लिख लीजिए। यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर कितना मिलता है? 9 करोड़ 10 करोड़ लिख लीजिए लगभग। और यहाँ पर कितना है? $500 लगता है और लगभग मिलता है 19 करोड़ 96 लाख के आसपास। ये इन्वेस्टर लोग हैं, इसमें ऑलमोस्ट इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम पैसा एक साथ लगा देंगे क्योंकि इसमें भीड़ कम है। इसमें जो लोगों की भीड़ है, लोगों ने पेरेंट प्लान सुना हुआ है लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जो पैसा है ये लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा रहे हैं। ये टोटल इनकम इसकी भी अगर ये सब पकड़ेंगे तो ये लगभग होती है 37 करोड़ के आसपास। जितने लोग भी यहाँ से यहाँ तक आना चाहते हैं, कितना पैसा लगता है यहाँ से यहाँ तक? लगभग $860 लगते हैं। $860 को इंटू करिए, कितने पैसे? किसी को अगर वेट करना है, कई लोग जो हैं, जो मैंने बताया था कि कई लोग सिर्फ पैसा लगा करके इंतजार करना चाहेंगे कि भाई अब हमें पैसे कैसे आएंगे, पैसिव इनकम कैसे आएगी, वो यहाँ से जल्दी आ सकते हैं। ये अभी 14 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, ये 5वां लेवल। अच्छा, जब लॉन्च हुआ तो जिसने पहले बटन दबाया होगा उसका पहला नंबर, उसके बाद जिसने दबाया होगा उसका दूसरा नंबर। इसमें मुश्किल से 10,000 लोग हैं, क्योंकि 84,000 रुपये यहाँ तक पहुँचने में लगता है और लोगों के पास थे ही नहीं लॉकडाउन में। लेकिन तब भी लोगों को 4 राउंड आए, 7.5 लाख रुपए और लगभग 15 लाख रुपए तक लोगों को आ गए इसमें। 2 महीने बीते, मैं भी हिट करने में बटन चूक गया, मुझे एक ही राउंड आया, 9,000 रुपए। क्या बात है। 2 मिनट लेट हूँ, मेरे से 2 मिनट पहले वाले को 4 राउंड आए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 2 साल में कम से कम 64,500 चलिए कोई बात नहीं, 64 क्या 84 भी लगा लेंगे, 500। जब पैसा आएगा तो कुछ भी लगा लेंगे हम लोग, अभी तो चांद ही नहीं है अपने पास, सारी कहानी यही है ना। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा नेटवर्क बनाइए। अगर 4 की जगह आपने जैसे बोला 30 लोग लगा लिए, तो सोचिए कि आपका ये नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा और कितने गुना पैसा आ सकता है। जबरदस्त। मैंने तो सिर्फ 4 का गणित बताया आपको, वो भी आंकड़े कैलकुलेट नहीं हुए हमसे। और अगर ये 30 का मैट्रिक्स कहीं चल गया, मेरे 100 से ज्यादा डायरेक्ट हैं। क्या बात है। आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग, बिजनेस चला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी की बात है, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अगर ये बिजनेस जम गया तो ऐसे मेरे पास 4 खाते हैं, मेरी बेटियों के हैं और वाइफ का है और मेरा है। हमारे बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट का जुगाड़ कर लिया और बूढ़े नहीं होंगे, उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए तो 60 साल भी कम पड़ते हैं। 60 साल के बाद भी आपने देखा होगा रिक्शा ड्राइव करते हुए, कैब चलाते हुए, वॉचमैन बने हुए बिल्डिंग्स में, दुकान ठेला कुल्चा लगाते हुए। मतलब नौकरी करने वालों के लिए उम्र कम पड़ती है, 60 साल भी कम पड़ते हैं। व्यापार ही एक ऐसा है जो आपको पैसे दे सकता है, लेकिन कोरोना ने वो भी चेंज कर दिया मॉडल, अब व्यापार भी डूब रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लेकर के आइए और अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये 4 लोग जोड़ने के लिए आपको बहुत पत्थर तोड़ने जैसा काम नहीं है। 4 लोग तो 4 इधर उधर भी बताओगे। मैं तो लेडीज़ को बोलता हूँ कि 2 मायके वाले पकड़ लो, 2 ससुराल वाले पकड़ लो, दोनों तरफ नेटवर्क बना लो। और ऑलमोस्ट लोग शादीशुदा हैं, जिनकी नहीं है वो शादियों की तैयारी कर रहे हैं। ससुराल वाले 2 साल जरूर मिलेंगे और उनको दोनों को हक से जोड़ेंगे, चाबुक मार मार के काम करवा लीजिएगा, आपका नेटवर्क बन ही जाएगा और आपके पास पैसे आ ही जाएंगे। और ये बिजनेस आप अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकते हैं।
जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, कितने लोगों को लगता है बंद हो जाएगा? बंद होगा क्या? कुछ बंद नहीं होने जा रहा है। इंटरनेट के बिना आपका बैंक भी नहीं चलेगा। आज आपका सारा बैंकिंग डिटेल किसके पास है? इंटरनेट के सर्वर के पास है। और इंटरनेट का सर्वर जो है भाड़े का है, इसका अपना है। क्या बात है, क्या बात है। आप बैंक में जाते हैं, चौपड़ी लेकर के एंट्री दे दो, कहते हैं हाँ सर्वर काम नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सर्वर बंद नहीं होगा क्योंकि ये सर्वर इसका खुद का है। और जब तक इंटरनेट रहेगा, अभी तो नासा में जो अंतरिक्ष में है, एलन मस्क, वो वहां पे अभी इंटरनेट सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। एलन मस्क का नाम कितने लोगों ने सुना है? शायद बिटकॉइन की वजह से, डॉगी कॉइन की वजह से सुना होगा, है ना? टेस्ला की वजह से सुना है, टेस्ला मोटर्स। एलन मस्क भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी कर रहा है। जियो को भी पीछे छोड़ने की तैयारी चल रही है। वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाएगा, वो धरती के नजदीक कक्षा में ला करके सैटेलाइट छोड़ेगा और उस सैटेलाइट से वाईफाई के जरिए आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे और कचरे गाँव से लेगा नहीं। एलन मस्क के साथ साथ जेफ बेजोस, अमेज़न वाला, वो कहता है कि वो थोड़ी तुर्रम खान है, मैं भी तुर्रम खान। क्या बात है, क्या बात वो कहता है कि मैं भी इंटरनेट दूंगा, लड़ो मरो सालो जाकर के जो मर्जी करो, हमें सस्ते में इंटरनेट दे करके जाओ। तो उन दोनों के कंपटीशन में जियो और एयरटेल की हवा टाइट है, क्योंकि वो लोग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी रिमोट एरियाज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेट की पहुँच नहीं है, अपनी कंट्री में कई सारे आतंकवादी ग्रस्त एरिया है, माओवादी हैं, उल्फा है, काफ़ी सारा ऐसे एरिया है जहाँ पे आप ऑप्टिकल फाइबर डालेंगे और खुद भी उठा के निकाल देंगे। तो ऐसे टाइम पे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की तैयारी चल रही है और भारत सरकार से करार होने के बाद बहुत ही जल्दी हमें सस्ता इंटरनेट भी देखने को मिलेगा। मतलब आपका पेट्रोल सस्ता हो चाहे ना हो, लेकिन इंटरनेट आने वाले टाइम में सस्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। थैंक यू सो मच, आप सभी ने टाइम दिया और आप लोग निर्णय जरूर लीजिएगा जुड़ने का, क्योंकि जोड़ने वोड़ने का चक्कर जो है ना वो आप खुद ही कर लेंगे। जब पैसे दिखाई देंगे, हो सकता है यहाँ तक ना दिखाई दे, 3-4 लेवल तक ना दिखाई दे, लेकिन जब 2 लाख रुपए दिखाई देंगे तो आप पकड़ पकड़ करके रिश्तेदारों को लाएंगे कि भाई तू आ जा, पहले तो ज्वाइन कर ले, बाद में देखेंगे तेरा क्या होगा। कुछ नए लोग हैं एक्चुअली, आप जो सेलिब्रिटी हाँ जी। यूएसए है ना, हाँ हाँ 50% जाते हैं, उसके बाद में क्या वो नए लोगों को बताना चाहिए था, बिगिनिंग में आपको बताना चाहिए था। जैसे $30 है ना, हाँ हाँ 50 अपन देते हैं 50%। हाँ जो उसके बाद नेक्स्ट जो 15 बचते हैं ना, नहीं नेक्स्ट 50 नहीं मिलते हमें। हाँ हाँ, कैसे ये पैसा बढ़ता है मैंने बताया ना आपको। 3 चीजें मैंने लिखी थी, टीम परफॉर्मेंस, मैंने लिखा था रेफरल, ये दोनों लिखा था। तो जब $30 आप देते हैं तो ये रहा $15 यहाँ पर, $15 रेफरल इनकम में चला जाता है। यहाँ पर चला जाता है टीम परफॉर्मेंस से $10। कैसे जाता है मैंने बोला कि 94 रुपीज, 94 इंटू 8 पीपल। ये चार्ट कितने लेवल तक गया है? 1 2 लेकर के 8 लेवल तक, ये 8वां लेवल है। तो ये $10 सवा करके यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब ये लगभग 940 रुपए और ये 1125 रुपए, कितने हो गए? 1875 या 80 के आसपास हो गए। सिर्फ $5 बचते हैं, ये चले जाते हैं इसके लिए। जो जुड़ता है ये $5 सबके लिए छोड़ देता है। ये सेम चीज कोरल में नहीं होती, कोरल में इसका 40% हमें मिलता है और 10% अभी तो फॉर्च्यून में जा रहा है और बाकी का जो 50% है वो ऑटोपोल के लिए चला रहा है। फर्स्ट का स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सबके स्ट्रक्चर अलग है। तो ये मतलब मोटा मोटा ये समझो कि आप किसी को जोड़ते हैं तो 1200 रुपये मिलते हैं, 94 रुपये और 1125 पकड़ेंगे तो आप 1218 रुपये मिलते हैं। और आज की तारीख में सारा दिन मजदूरी करके कोई चलाए 1200 रुपये नहीं मिलते। तो काम करने वाले को काम प्रमोट कीजिए, क्योंकि आज काम की जरूरत हर किसी को है। नेक काम है, ऊपर वाले का काम है। अगर आप किसी को रोटी कमाने की अकल देते हैं, आज कोई पैसा उधार मांगे ना तो पैसा मत दीजिए और उधारी में खाता भी मत खोलिए, नहीं तो आप दिलदार बन जाए। नहीं यार आज तो जिगरबाज हो गया मैं, आज मैं उधारी में खाता खोलूंगा सबका। तो घर से पैसा ऐसे वेस्ट नहीं करना है, हार्ड एंड मनी है। इस टफ टाइम में आप बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं, कोशिश कीजिए। बोल बच्चन है, सभी लोग बोल बच्चन, इस एज में आते आते बोल बच्चन है और आज की तारीख में तो बच्चे हमसे ज्यादा बोल बच्चन है। तो आप लोगों को सिखाइए, ट्रेन कीजिए। बातचीत कैसे करनी है ये हमें पता होता है। अभी हमें तो पता है कि वो ट्रक कैसे चलाया जाता है, तो क्या हम ट्रक चला लेते हैं? नहीं चला पाते, क्योंकि उसको सीखने का स्किल होता है। तो वैसे सेल्स टेक्निक है, आप सब लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि कस्टमर को पटाके कैसे देना है। लेकिन बाकी लोगों को जैसे 2 ना मिलेंगे उनको लगेगा नहीं यार मेरी दुकान अच्छी है। अपने को नहीं करने, मगज मारी।
तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये स्किल आप सीख जाएंगे, बातचीत करना आप सीख जाएंगे, तो आप लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मौका दिया मुझे बोलने के लिए।